आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं कामिनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाओं के लिए विश्व नेताओं को धन्यवाद दिया। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित स्वर्णिम झारखंड की झांकी को पुरस्कार दिलाने के लिए माईगॉव पोर्टल पर अधिक से अधिक संख्या में वोट करने की अपील। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने राज्य के 800 छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण पर पुरी के लिए किया रवाना। कहा, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को होगा विशेष अनुभव। रामगढ़ पुलिस ने रंगदारी के लिए रांची से अगवा 2 व्यापारियों को सकुशल मुक्त कराया। 7 अपराधी गिरफ्तार। और मौनी अमावस्या अमृत स्नान से पहले प्रयागराज में पूरा महाकुंभ मेला क्षेत्र आज से वाहन रहित क्षेत्र घोषित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाओं के लिए विश्व नेताओं को धन्यवाद दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के एक सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि पिछले साल 75वें गणतंत्र दिवस पर श्री मैक्रों की उपस्थिति दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और स्थायी मित्रता का महत्वपूर्ण पड़ाव थी। श्री मोदी ने कहा कि वह पेरिस में AI एक्शन समिट में उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन के एक सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में साझा विश्वास और भरोसे के आधार पर भारत और आयरलैंड के बीच मित्रता आने वाले समय में और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित रैली का विषय है युवा शक्ति विकसित भारत। आयोजन के दौरान एनसीसी के 800 से अधिक कैडेट सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे, जिसमें राष्ट्र निर्माण के प्रति एनसीसी की प्रतिबद्धता की झलक होगी। रैली में 18 मित्र देशों के 144 युवा कैडेट भी कदम ताल करेंगे। इसके अलावा मेरा युवा भारत तथा शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत 650 से अधिक स्वयंसेवक भी रैली में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी 2 दिवसीय दौरे पर आज बोकारो पहुंचे। केंद्रीय मंत्री बोकारो स्टील प्लांट का दौरा करेंगे। श्री स्वामी अधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ ही यूनियन के नेताओं से भी मिलेंगे। कल चास नाला प्रोजेक्ट का भ्रमण करने का कार्यक्रम है। झारखंड पुलिस ने वर्ष 2024 में राज्य में कुल 248 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 9 नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में अपने संबोधन में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि संगठित आपराधिक गिरोह के कुल 154 अपराधियों और ATS द्वारा 4 अलकायदा के आतंकवादियो62 को गिरफ्तार किया गया है। श्री गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2024 में अवैध मादक पदार्थ के प्रयोग और व्यापार में संलिप्त कुल 1362 अभियुक्तों को सलाखों के पीछे भेजा गया है और कुल 1,82,51,950 रुपए के साथ कई प्रकार के अवैध मादक पदार्थों को भी जब्त किया गया। वर्ष 2024 में ही साइबर अपराध में संलिप्त कुल 1,869 अभियुक्तों को सलाखों के पीछे भेजा गया तथा कुल 8,17,84,714 रुपए के साथ कई अवैध वस्तुएं जब्त की गई। इसके अतिरिक्त साइबर अपराध से संबंधित करीब 67,20,0513 रुपए फ्रीज किए गए तथा कुल 3,27,93,077 रुपए पीड़ित को उपलब्ध कराए गए। 76वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर लगातार तीसरी बार झारखंड की झांकी का प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्रालय की जटिल चयन प्रक्रिया से चयनित होकर प्रदर्शित झारखंड की झांकी को पुरस्कार के लिए माईगॉव पोर्टल पर अधिक से अधिक संख्या में वोट करने की अपील की गई है। mygov.in/group पोल पर जाकर आप स्वर्णिम झारखंड की झांकी को अधिक वोट देकर विजयी बना सकते हैं। आकांक्षी जिला से संबंधित बोकारो में प्रशासन ने संबंधित विभागों को किए जा रहे कार्यों की गति और तेज करने की निर्देश दिए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आकांक्षी जिला से संबंधित बोकारो में किए जा रहे कार्यों की गति और तेज करने का निर्देश दिया गया है। उप विकास आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद ने स्वास्थ्य, पोषण एवं बुनियादी ढांचा से संबंधित अन्य योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कुपोषण के तहत चिन्हित बच्चों और उनके कुपोषण मुक्त बनाने को लेकर किए गए प्रयासों का जानकारी ली। डीडीसी ने कहा उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की गति और तेज करने का निर्देश दिया है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 28, 29 और 30 जनवरी को होने वाली 8वीं और 9वीं की बोर्ड परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया है। अगली तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के टाटानगर स्टेशन से झारखंड के अलग अलग जिलों से कुल 800 छात्र स्पेशल ट्रेन से पुरी के लिए रवाना हुए। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को इस यात्रा से विशेष अनुभव होगा, साथ ही छात्रों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। नए जगह पर जाने के लिए तो नए लोग, वहाँ के स्थानीय लोग की जरूरत पड़ता है जो वहाँ का भौगोलिक स्थिति को बताएंगे। तो इसमें पढ़ाई के साथ साथ कॉपी किताब में जो शिक्षा मिलती तो मिलती है, लेकिन इस तरह का बच्चे लोगों का अगर बाहर भ्रमण के माध्यम से नया चीज सीखने के लिए मिलता है। इस मौके पर मौजूद उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि शैक्षणिक भ्रमण में बच्चों के लिए सुरक्षा से लेकर खान-पान की पूरी व्यवस्था की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये योजना संचालित की जा रही है, जिसमें IRCTC टूरिज्म भी कंप्लीट पहल कर रहा है और हेल्प कर रहा है। इस तरीके के कंप्लीट टूर्स क्राफ्टेड हैं, जिसमें टूर गाइड्स भी उपलब्ध हैं और सभी बच्चों को रहने की जगह, उनको घूमने के लोकेशंस और साथ ही साथ पूरे खान पान की व्यवस्था उसके लिए की जा रही है। रंगदारी वसूलने के लिए रांची से अगवा 2 व्यापारियों को रामगढ़ जिले की पुलिस ने कुजू ओपी क्षेत्र से सकुशल मुक्त कराया है। पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि फिरौती मांगने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि अपराधियों के पास से फिरौती की रकम 9,46,000 रुपए जब्त किए गए हैं। इसके अलावा नोट गिनने की 2 मशीन भी मिली है। कुज्जू ओपी के दिगवार में बहुत ही साइड में बना हुआ एक मकान था। उस मकान में रांची के रहने वाले 2 व्यक्ति आशीष राजगढ़िया और अंकित कुमार को उसमें बंदी बना के रखा गया था और पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई तो वहां से 6 व्यक्ति पकड़ाए हैं और उस घर से काफी सामान बरामद हुआ, जिसमें कि कैश के रूप में 9,46,000 रुपए बरामद हुए हैं। पैसे गिनती करने के लिए 2 मशीन बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को आज से वाहन रहित क्षेत्र घोषित किया है। यह फैसला 29 जनवरी को आगामी अमृत स्नान मौनी अमावस्या के अवसर पर संभावित भीड़ के सुचारू प्रबंधन के लिए लिया गया है। एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र को भीड़ पर नजर रखने तथा संगम पर अत्यधिक श्रद्धालुओं के जुटने पर नियंत्रण के लिए सक्रिय किया गया है। किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए अधिक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई दल तैनात किए गए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ विभिन्न पहल और कार्यक्रमों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण मंच बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई संगठनों ने महिलाओं को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान किए हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी संख्या न केवल आस्था का उत्सव है बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का मंच भी है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मेला क्षेत्र में कई मंडप स्थापित किए गए हैं जो महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक मंडप स्थापित किया है जहां महिलाओं के अधिकारों की रक्षा से संबंधित कानूनों के बारे में बताया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की शिवांगी शुक्ला ने बताया कि आयोग महिलाओं को उनके अधिकारों के साथ साथ कानूनी सलाह भी दे रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए संवैधानिक जो भी कानून है उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं तथा साथ ही साथ हम उनको उनकी समस्याओं का समाधान भी दे रहे हैं। पवेलियन के अंदर 2 एडवोकेट हैं जो उनको विधिक परामर्श भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा महाकुंभ में स्थानीय और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने पारंपरिक हस्तशिल्प, वस्त्र और जैविक उत्पाद के लिए स्टॉल लगाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाओं के लिए विश्व नेताओं को धन्यवाद दिया। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित स्वर्णिम झारखंड की झांकी को पुरस्कार दिलाने के लिए माईगॉव पोर्टल पर अधिक से अधिक संख्या में वोट करने की अपील। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने राज्य के 800 छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण पर पुरी के लिए किया रवाना। कहा, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को होगा विशेष अनुभव। रामगढ़ पुलिस ने रंगदारी के लिए रांची से अगवा 2 व्यापारियों को सकुशल मुक्त कराया, 7 अपराधी गिरफ्तार। और मौनी अमावस्या अमृत स्नान से पहले प्रयागराज में पूरा महाकुंभ मेला क्षेत्र आज से वाहन रहित क्षेत्र घोषित।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।